या और जो आज का जो वचन है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा नहीं होने का कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब अगर प्रभु के पास हम आते हैं तो हम परमेश्वर से छुटकारा, चंगाई और आशीष को पाने के लिए क्या करते हैं? हम आते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ हम आ रहे हैं मेरे प्रियो, और यदि वह चंगाई और छुटकारा हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में नहीं हो रहा है, हमारे घर में परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के छुटकारा और परमेश्वर के चंगाई नहीं आ रहा है, फिर क्यों? आज उस कारण को क्या करना है? जानना है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप लोग इस जगह में बैठे हो और आप भी इस बातों को सोचते हो कि प्रभु, मैं तो कलीसिया जा रहा हूं, मैं तो प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो प्रभु उपवास कर रहा हूं, मैं तो प्रभु हर चीज से, प्रभु जी मैं भेंट, मैं दान दशमांश, मैं सब अच्छे से दे रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आज छुटकारा क्यों नहीं है? मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं हो रही है? हालेलुया। मैं क्यों? आप सोचते होंगे कि प्रभु ये भी तो मेरे साथ में वे कलीसिया जा रहा है, इसके जीवन में कैसे आशीष आ रहा है, इसके जीवन में कैसे छुटकारा आ रहा है, मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं? मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं? मेरे घर में आशीष क्यों नहीं? हालेलुया। मैं क्यों? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि सचमुच आज मेरे जीवन में, आज मेरे घर में, आज मेरे परिवार में आज परमेश्वर की आशीष नहीं प्रकट हो रहा है, नहीं आ रहा है, आज मैं बीमारी से चंगाई नहीं हो रहा हूं, आज मेरे छुटकारा नहीं हो रहा है, आज मेरे जीवन में प्रभु चंगाई कब देगा? हालेलुया। मैं क्यों? उस कारण को आज मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप सचमुच आप उस कारण को जानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस कारण को जानने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हृदय, आपके आत्मा, आपके मन कहता कि हाँ प्रभु, मैं जानने के लिए तैयार हूं कि प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा, चंगाई नहीं होने के कारण क्या है? हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचन से आपको बात करेगा और आपको वह कारण को बताएगा कि आपके जीवन में किस कारण से आशीष और किस कारण से चंगाई और किस कारण से छुटकारा नहीं हो रहा है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वह कारण क्या है पता है? हालेलुया। जो आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष नहीं हो रहा है, आशीष नहीं आ रहा है। हालेलुया। वह कारण है आपके जीवन के संदेह करना, आपके जीवन के, मेरे प्रिय, जीवन में शंका करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कारण क्या है? हाँ, आप संदेह करते हैं, आप शंका करते हो। हालेलुया। आज यही कारण है कि आपके जीवन में मेरे को चंगाई, छुटकारा और आपके परिवार में आशीष ना होने के कारण। हालेलुया। मेरे को आज लोग आज अपने जीवन में शंका करते हैं, आज अपने लोग मेरे को अपने जीवन में संदेह करके बैठे हैं। वे कहते हैं मैं तो चर्च आ गई हूं, हालेलुया, पता नहीं प्रभु आज मुझे आशीष देगा कि नहीं। हालेलुया। आज मैं कलीसिया तो आ गई हूं, पता नहीं आज मुझे मेरे बीमारी से छुटकारा मिलेगा कि नहीं। पता नहीं आज मैं अपने रिश्तेदार के शादी में जाने वाला था, लेकिन मैं प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आ गई। पता नहीं मेरे पति का जीवन बदलेगा कि नहीं। हालेलुया। पता नहीं कि आज मेरे घर से वे लड़ाई और झगड़े वे खत्म होगा कि नहीं। हालेलुया।
मेरे प्यो, हम कलीसिया भी आ रहे हैं, हम चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने मन में क्या संदेह कर रहे हैं? क्या हम मेरे प्यो हम शंका कर रहे हैं कि पता नहीं आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा कि नहीं, पता नहीं आज परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पति जो नशा करता है उसके नशा के बंधन से वह आजाद होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पति वे चर्चा मेरे साथ आएगा कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्यो, आज हम ये चीज सोच रहे हैं, आज हम ऐसे विचार कर रहे हैं, आज ऐसे हम अपने विचार को आज हम रद्द करके आज क्या करते हैं? आज कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। हम अपने मेरे प्यो रिश्तेदार के शादी में जाना छोड़ देते हैं, किसी पार्टी में जाना छोड़ देते हैं, किसी के मेरे प्यो हम विवाह में नहीं जाते और हम चर्च आते हैं, और चर्च भी आते हैं तो मेरे प्यो हम संदेह और शंका के साथ आते हैं। पता नहीं आज कलीसिया जाऊंगी तो आज मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यो, हमें लोगों को कल लगता है कि पता नहीं आज तो मैं चर्च आ गई हूं, प्रभु मुझे आशीष देगा कि नहीं। अब सब कुछ क्या है? प्रभु के पास और प्रभु के हाथ में। हालेलुया। आ तो गई हूं चर्च, आ तो गई हूं कलीसिया, आ तो गई हूं परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके भवन पर, लेकिन पता नहीं प्रभु आज मुझे आशीष देगा कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्यो, हम सोचते हैं प्रभु करेगा। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में नहीं है। मेरे प्यो, आपके भी हाथ में है। हालेलुया। आप ये सोचोगे कि अब चंगाई देना, छुटकारा देना, आशीष देना प्रभु के हाथ में है। मेरे प्यो, प्रभु के हाथ में नहीं है, वे आपके हाथ में हैं, आपके सोच में हैं, आपके विचारों में हैं। आप कैसे प्रभु के पास आ रहे हैं? संदेह करके, शंका करके? तो मेरे प्यो, आप आशीषित नहीं होंगे। आप परमेश्वर से आप छुटकारा और चंगाई और आशीष नहीं पा सकते यदि आप यह पूरा विश्वास करके कि आज मैं अपने काम को छोड़ करके, आज मैं विवाह में जाना छोड़ करके, आज किसी के पार्टी में जाना मैं छोड़ करके, आज कहीं घूमना जाना मैं छोड़ करके, मैं प्रभु के आराधना में जाऊंगी, मैं प्रभु के मीटिंग में जाऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं जाऊंगी तो मैं विश्वास करती हूं कि आज जो मेरे शरीर में दर्द है, जो आज मेरे शरीर में बीमारी है, जो आज मेरे जीवन में समस्याएं हैं, वे क्या होगी? वे दूर होगी। हालेलुया। मेरे प्यो, तो परमेश्वर, आप सचमुच परमेश्वर से आप आशीष पाने के लिए मेरे प्यो आप तैयार। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है मेरे प्यो, आपके विचारों में है, आपके सोच में है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्यो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म। हालेलुया। मेरे प्यो, ऐसी ही मैं घटनाएं आपको वचन से मैं बताना चाहूंगा। हालेलुया। कि एक ने प्रभु के पास संदेश पहुंचाया कि प्रभु तेरा मित्र बीमार में है, तू आ जा। और मेरे प्यो, जब प्रभु ने उसे जब कहा कि थोड़ी दिन के बाद मैं आऊंगा, मेरे प्यो, उन लोगों का विश्वास क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए उस वचन को हम पहले पढ़ लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 40 आयत को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 40 आयत को पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी? क्या करेगी? यदि तू
विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तू परमेश्वर की क्या करेगी? महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये किसके विषय में है पता है? बाइबल में इस 11 अध्याय में मेरे प्रियो 2 बहन और एक भाई का मेरे प्रियो यहां पर गवाही और यहां पर उसका मेरे प्रियो कारण दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर एक मारियम और मार्था नाम के 2 बहन थी और उनका एक भाई लाजर था। हालेलुया। और जब लाजर बीमार में पड़ गया तो मार्था और मारियम ने एक व्यक्ति को कहा कि हे भाई, तू प्रभु यीशु के पास जा और उससे कहना कि तेरे प्रिय मित्र जो लाजर है वे बीमार है, तू शीघ्र, तू जल्दी सब कुछ को छोड़ करके तू जल्दी आ जा और तू उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो भाई प्रभु के पास गया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मार्था और मारियम ने मुझे संदेश भेजा है आपके लिए और उसने कहा है कि उसके भाई जो लाजर है, जो आपके मित्र है, आपके प्रिय है, वह बीमार में है और आप जल्दी से चलिए और उसके लिए प्रार्थना करें और वो बीमारी से उसे क्या करे? चंगाई प्रदान करे। हालेलुया। प्रियो, जब ये संदेश उस व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को जब मिला तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को एक बात कहा। हालेलुया। क्या कहा पता है? आप इस 11 को पूरा पढ़ना घर में जाकर के। वहां पर लिखा है कि जो बीमारी मेरे प्रिय मित्र लाजर के ऊपर आया है, वह बीमारी उसके मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। और जा इस बात को तू क्या करना? कह देना उनसे। हालेलुया। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा क्या हो जाएगा? समय लगेगा। हालेलुया। थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा। मेरे प्रियो, वे भाई वे यीशु के संदेश को लेकर के मारियम और मार्था के पास चला गया। मारियम और मार्था से कहा कि प्रभु ने ऐसा कहा है। और मेरे प्रियो, और प्रभु ने कहा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। हालेलुया। और जो उसका भाई लाजर बहुत बीमार था, मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को कितने दिन देरी हो गया था? जानते हो कोई? हाँ, कितने दिन देरी हो गया? 4। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है लाजर को मरे 4 दिन हो गया था, लेकिन उससे पहले 2 से 3 दिन और देरी था। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं गया परंतु लेट में गया, कुछ दिन के बाद में गया, क्योंकि मेरे प्रियो वो यात्रा था और यात्रा में कई गांव, कई देश और कई जगह पड़ा था और कई लोग उसकी इंतजार करता था। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह नहीं पहुंच पाया तो वे मार्था और मारियम ने यह सोचना, यह विचार करना, यह संदेह करना चालू कर दिया कि अब तो प्रभु नहीं आ रहा है, अब मेरा भाई लाजर नहीं बचेगा। अगर प्रभु यीशु आ जाता तो मेरा भाई लाजर बच जाता, लेकिन अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? नहीं आ रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, पूरा दिन चला गया। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हो गया पता है? ये मार्था मारियम, मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मेरे प्रियो उस व्यक्ति से संदेश पहुंचाया था कि वो बीमारी लाजर के मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए मेरे प्रियो हुआ है। हालेलुया। जा उसे कह दे। हालेलुया। और वे कहा तो ये जब मेरे प्रियो ये उसके भाई को, मेरे प्रियो अपने भाई को देख करके वे वचन, वे विश्वास को वे क्या हुआ? वे भूल गए। जो परमेश्वर शब्द का था उसे वे भूल गए और अब उन लोग सोचने लगा अब प्रभु तो नहीं आ रहा है, अब पता नहीं मेरा भाई क्या करेगा, बचेगा कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यदि मार्था और मारियम ये विश्वास करता कि हाँ प्रभु ने कहा है कि ये बीमारी मेरे भाई के मृत्यु के लिए नहीं है परंतु ये बीमारी परमेश्वर के महिमा के लिए है, तो मेरे भाई नहीं मर सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लाजर नहीं मरता। हालेलुया। लेकिन उस मार्था और मारियम ने यह सोचने लगा और यह संदेह करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह तो नहीं आ रहा है, अब मेरा भाई अब इस बीमारी से क्या नहीं करेगा, अब नहीं बच पाएगा। हालेलुया।
मेरे प्यो, यही संदेह, हालेलुया, यही शंका के कारण मेरे प्यो लाजर का मृत्यु हुआ। हालेलुया, लाजर का क्या हुआ? मृत्यु हुआ। किसके? शंका के कारण, संदेह के कारण। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे प्यो आप अगर इसी प्रकार से आप संदेह करोगे तो मेरे प्यो आपके जीवन भी मेरे प्यो एक मरे हुए के समान होगा। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया ना भजन संहिता में कोरावंशियों के जीवन के विषय में, मेरे प्यो वैसा आपका जीवन रहेगा। हालेलुया। और यदि आप मेरे प्यो आप परमेश्वर पर यह विश्वास करते हो और यह कहते हो कि मेरा यीशु मसीह के रहते हुए, मेरा परमेश्वर के रहते हुए मुझे कोई बीमारी, मुझे मृत्यु नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज कलीसिया जाऊंगी, आज मेरे लिए चंगाई होगा। हालेलुया। आज मैं चर्च जाऊंगी, आज मेरे लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। आज मैं जाऊंगी और मैं अपने पति के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी और प्रभु मेरे पति के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। मेरे प्यो, जब यीशु मसीह 2 दिन के 3 दिन के बाद जब क्या हुआ, जब लाजर के पास पहुंचा, उसके मेरे प्यो उसके बहन मार्था को पता चला, ये को पढ़ लेना, वहां पर जाकर के प्रभु से भेंट करता है और प्रभु से वे रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, वो मार्था कहता है कि मेरा लाजर, प्रभु कहता है मेरा लाजर कहां है, मेरे मित्र लाजर कहां है। मेरे प्यो मार्था कहता है कि प्रभु लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। हालेलुया। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। हालेलुया। उसने कहा, हे मार्था, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि वो बीमारी उसके मृत्यु के लिए नहीं है, उसके जीवन के लिए है। उसके वे बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने कहा, प्रभु आप नहीं आए और मेरा भाई लाजर मर गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, वे बीमारी उसके मृत्यु के लिए है, परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। वे फिर से जी उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? फिर से जी उठेगा। लेकिन मार्था का देखो सोच और विचार, वे प्रभु से क्या कर रहे पता? हां प्रभु मैं जानती हूं। यहां पर क्या हो रहा है पता है? यहां पर एक संदेह आ रहा है, एक शंका है। वो कह रहे कि हां प्रभु मैं जानती हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरा भाई लाजर मर गया है, अब वो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन पुनरुत्थान के दिन में क्या होगा? जीवित। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या नहीं हो सकता? जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मरे हुए क्या हो गया है? 4 दिन हो गया है। लेकिन मैं विश्वास करती हूं प्रभु, वे पुनरुत्थान में क्या होगा? जी उठेगा। हालेलुया। मेरे प्यो, परमेश्वर मार्था से कहता है, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। क्या कहता है? जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। मेरे प्यो उसे डांटता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को क्या करेगी? देखेगी। हालेलुया। और मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने कहा कि हे मार्था और मरियम, मेरे मित्र लाजर कहां है, तुम कहां किए उसे कहता है कि प्रभु हमने कब्र में डाल दिए है, अब उसके शरीर से क्या आ रहा है? दुर्गंध आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम मुझे मेरे मित्र लाजर के पास लेकर के चलो। और मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह गया और जा करके मेरे प्यो एक शब्द कहा, हे लाजर तू कब्र से क्या कर? निकल। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? हे लाजर तू कब्र से क्या? निकल। हालेलुया। और मेरे प्यो आप देखो कि वे लाजर जो सड़ गया था, जिसके शरीर से बदबू आ रहा था, वे क्या हो गया? कब्र से निकल आया। हालेलुया। याद रख लेना मेरे प्यो, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। याद रखना, जो उस पर विश्वास करता है ना, परमेश्वर उसी के लिए क्या करता है? आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। मेरे प्यो, अगर आप अपने जीवन में संदेह करोगे, आप अपने जीवन में शंका करोगे ना कि मेरे प्यो, कि मेरे जीवन में पता नहीं प्रभु मुझे आशीष देगा कि नहीं, हालेलुया, तो आशीष नहीं आएगा।
लेकिन आप ये विश्वास करोगे और बिना संदेह करोगे कि मुझे विश्वास है कि प्रभु आज मुझे क्या करेगा, आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में करेगा, आज मुझे चंगाई देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर के प्रति संदेह किया मेरे प्रियो, उसने आशीष नहीं पाया। हालेलुया। आप जब जानते हो मेरे प्रियो कि पतरस भी क्या किया था, हाँ, पतरस और उसके जो और चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, पतरस और उसके जो साथ में और जो भाई थे, वे सब नाव में जा रहा था। और जब नाव में जा रहे थे तो मेरे प्रियो एक तूफान और एक लहर आया, जिसके कारण से वे जितने यीशु मसीह के चेले उस नाव में थे, उन लोग सोच रहे थे कि अब हमारा क्या है, आज की रात्रि, आज हमारा अंतिम रात्रि है और हम मर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े तूफान और इतने बड़े बड़े लहर आ रहा है, आज ये क्या करेगा, हमारे नाव को क्या करेगा, डुबो देगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसी लहर के ऊपर मेरे को जब मेरे को चलते हुए आ रहा था, उसी तूफान के ऊपर चलते आ रहा था, ये लोगों ने कहा कि वहां देखो, ये देखो, इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने में अलग खड़ा है, लेकिन दूर से देखो वहां से एक और समस्या आ रहा है, और वो कौन आ रहा है, भूत आ रहा है। हालेलुया। मेरे क्यों उन लोग सब हो गए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। तब भी से क्या हो रहा है पता है, पतरस को संदेह हो रहा है कि वे यीशु मसीह नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो कहां गया है, प्रार्थना करने गया है, और हमें कहा है कि मैं तुम्हें नदी के उस पार मिलूंगा। हालेलुया। और कैसे, अगर यीशु मसीह कैसे पानी में चल कर आ सकता है, कैसे यीशु मसीह ये लहर पर चल के आ सकता है। हालेलुया। उनके विश्वास में संदेह कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता, ये शैतान ही होगा, ये भूत ही होगा, और ये हमें क्या करना चाहता है, और भी हमें खत्म करना चाहता है। एक और समस्या आ रहा है, लेकिन मेरे को पतरस ने मेरे को हिम्मत किया, उसे प्रभु से कहा कि तू सचमुच अगर तू परमेश्वर है ना, हालेलुया, तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे समान क्या करूं, पानी पर चलूं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तू चल, और पतरस जैसे पानी में मेरे प्रियो अपने पैर को रखा, मेरे प्रियो पतरस डूबा नहीं, परंतु क्या करने लगा, उस पानी में चलने लगा। हालेलुया। लेकिन पता है, जब बीच में गया मेरे प्रियो, ये पतरस मेरे प्रियो, इसके अंदर में संदेह आ गया। हालेलुया। क्या संदेह आ गया कि कोई मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता। हालेलुया। कोई मनुष्य क्या नहीं कर सकता, पानी में नहीं चल सकता। होगा भूत ही है, क्योंकि भूत क्या हो सकता है, पानी में चल सकता है, क्योंकि भूत का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो एक आत्मा होता है। हालेलुया। ये हो सकता है भूत ही है, और वो मुझे भी क्या कर रहा है, अपने पास बुला रहा है मुझे मारने के लिए, और मुझे इस पानी में चलने के लिए मुझे कह रहा है। हालेलुया। उसे शंका हुआ कि मैं कैसे पानी में चल रहा हूं। प्रभु ने तो मेरे प्रियो, उसने जैसे शंका किया, जैसे संदेह किया, मेरे प्रियो, आप जानते हो पतरस भी नाव पर क्या उस पानी में क्या करने लगा, डूबने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा, डूबने लगा। और तब पतरस जब डूब रहा था, तब ये पतरस कहता है कि फिर प्रभु तू मुझे क्या कर, बचा। हालेलुया। जब डूब रहा था तब उसे मेरे प्रियो ये आया कि नहीं नहीं, ये प्रभु ही है, और प्रभु ही मुझे बचा सकता है, और चिल्ला करके कहने लगा कि हे प्रभु यीशु तू मुझे बचा ले। और मेरे प्रियो, प्रभु उसके पास उस पानी में चल करके आया, और उसके हाथ को पकड़ करके क्या किया, उसे खड़ा किया। हालेलुया। याद रखना, संदेह करोगे तो जैसे पतरस ने डूबा, मेरे प्रियो, आप भी क्या करने लगोगे, मसीह में डूबने लगोगे। हालेलुया। अगर आप मेरे प्रियो बिना संदेह किए और विश्वास के साथ आओगे, तो मेरे प्रियो आप भी पानी में चलने लगोगे। हालेलुया। आप भी पानी में चलने लगोगे। आप भी मेरे प्रियो उस हर एक बीमारी से, हर एक आपके पति जो नशा में है, समस्या में है, मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन और निकलवाना चाहता हूं, आप निकालिए याकूब के पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 को पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वचन परमेश्वर हमें सिखाता है। पर विश्वास से मांगे। देखिए क्या कहता है, पर विश्वास से क्या करे, मांगे, और कुछ संदेह ना करे, और कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान। देखिए क्या होता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास
याकूब अपने पत्री में क्या कहता है पता है? जो संदेह करता है, जो शंका करता है कि आज मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं, आज मेरे पति बदलेगा कि नहीं, आज मेरी बेटी चंगी होगी कि नहीं, आज मुझे बीमारी से छुटकारा मिलेगा कि नहीं, आज मेरे घर में आशीष आएगा कि नहीं, आज मेरे बिजनेस में आशीष आएगा कि नहीं, आज मैं कोर्ट कचहरी में चंगाई पाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा कि नहीं, दुष्ट आत्मा से मैं छुटकारा पाऊंगा कि नहीं। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के लिए, उन मनुष्य के लिए कहता है कि वो मनुष्य क्या है? समुद्र के लहरों के समान है, क्योंकि जैसे हवा के कारण समुद्र बहता है और वे क्या करता है? उछलता है, उसी के समान है। और वह यह न समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे मनुष्य जो हवा मेरे प्रियो बहती है और समुद्र मेरे प्रियो चलती है, और हवा के द्वारा मेरे प्रियो वे क्या होती है? समुद्र एक बड़े बड़े पहाड़ के समान वे मेरे प्रियो वे उछलती है, खड़ा होती है। मेरे प्रियो, आप समुद्र में जाएंगे तो आप देखना हवा के कारण बड़े बड़े लहरें उठती है, इतना बड़े बड़े मेरे प्रियो कि ये हमारा जो ये घर है मेरे प्रियो, ये हमारा जो चर्च है मेरे प्रियो, ये क्या होती है? उसके सामने में छोटा है, वो डुबो सकता है, इतना बड़ा बड़ा मेरे प्रियो लहर उठती है और एक ही पल में क्या होती है? गिर जाती है और पता नहीं चलता कि उतना बड़ा लहर उठा था वे कहां गया। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जो संदेह करने वाला होता है, जो मेरे प्रियो शंका करने वाला होता है, उस लहर के समान होता है। एक समय उठेगा जरूर, लेकिन तुरंत क्या होगा? गिर जाएगा और उसका पता नहीं चलता है। हालेलुया। तो ऐसे मनुष्य को परमेश्वर के दास याकूब कहता है कि वे कभी भी मत सोचे कि वे परमेश्वर से कुछ क्या करेगा, नहीं होता। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर क्या नहीं करता? कुछ नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको देता है जो परमेश्वर से मांगता है और विश्वास करता है, और मेरे प्रियो, और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। क्या होता है? जो विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगता है और विश्वास करता है ना, परमेश्वर उसे क्या करता है? प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कभी अपने जीवन में संदेह मत करिए। हालेलुया। आप कभी अपने जीवन में मेरे प्रियो शंका मत करिए, और नहीं तो मेरे प्रियो आप भी परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल आप नहीं पा सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो संदेह आप करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बिना संदेह के साथ आप दोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर संदेह के साथ, बिना संदेह के प्रभु से विश्वास के साथ मांगोगे और ये विश्वास करोगे कि आज मैं जाऊंगी, आज प्रभु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु उसके लिए चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जैसे 12 वर्षों से लहू बहने वाली महिला को आप जानते हैं मेरे प्रियो, उसने अपने धन, अपने संपत्ति के रहते हुए क्या किया? उसने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराया, अपने गांव में इलाज कराया, वे जिला में इलाज कराया, देश में इलाज कराया, बाहर भी जाकर इलाज कराया। मेरे प्रियो, उसे चंगाई नहीं मिला तो उसने क्या किया? उसने यही तो विश्वास किया ना, हालेलुया, कि मैं यीशु मसीह के अगर वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन उसको सुनने को क्या मिला था पता है यीशु मसीह के विषय में? कि यीशु मसीह जिसको छू दे वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। जिसे यीशु मसीह चंगा हो जा बोलता है तो वो बोलने से वो क्या होता है? चंगा हो जाता है। अगर यीशु मसीह अगर वे मिट्टी को थूक करके, अगर उसको मिट्टी को सान करके किसी के अंधे के आंख में लगा दे तो उसके क्या हो जाता है? आंख खुल जाता है। हालेलुया। प्रभु चाहे वे लकवे के रोगी को भी उठ और चल फिर कहता है तो वे अपने कार से उठ करके चलने और फिरने लगता है। हालेलुया। वे सुनने को मिला था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन पता है ये सारा मेरे प्रियो, ये विश्वास की जो बातें, प्रभु के आश्चर्य कर्म को सुना था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली महिला ने क्या विश्वास किया पता है? मुझे यीशु छुए चाहे ना छुए, मुझसे बात करे चाहे ना करे, लेकिन यदि मैं क्या करूंगा? अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी ना तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। ये वो विश्वास है। हालेलुया। ये क्या है? वो विश्वास है। और ऐसे विश्वास करने वाले और ऐसे मेरे प्रियो व्यक्ति को क्या करता है? उसके वस्त्र को छूने से ही क्या होते हैं? चंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास है, आपके शरीर में बीमारी, आपके शरीर में दर्द, और आप घर में हो और आपको लग रहा है कि आज मैं चर्च नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है।
आप सोच रहे हो कि आज मैं चर्च नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं बीमार में हूं। आप सोच रहे हो कि आज मेरे घर में इतने लड़ाई झगड़े समस्याएं चल रहे हैं, आज मैं चर्च नहीं जा रही हूं। लेकिन मेरे क्यों आप ये विश्वास करते हो ना कि घर से अगर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में अगर मैं चली जाऊंगी ना, तो मैं विश्वास करती हूं मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय आपका विश्वास आपके चर्च में कदम रखते हुए आपके जीवन में चंगाई प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। आपके ऐसा विश्वास कि यदि मैं उठ नहीं पा रही हूं, घर में मेरे बुखार है, मुझे बीमारी है, मुझे समस्या है, मुझे दर्द है, लेकिन मैं चल नहीं सकती, लेकिन आप उस समय विश्वास करते हो ना कि अगर मैं किसी भी कारण से अगर मैं प्रभु के भवन में आज चला जाऊंगा ना, आज अगर कोई मुझे ले करके चला जाएगा ना, तो मैं विश्वास करती हूँ कि उसके कदम, मेरे पैर उसके भवन में पड़ेगा, वो चर्च में पड़ेगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे दर्द चला जाएगा, मैं बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास वजिंदर सिंह के पास, प्रभु के दास अंकुर नरूला के पास मेरे प्रियो जो हॉस्पिटल में रहता है, जिसके मेरे प्रियो बाटल चढ़ा रहता है, कई प्रकार के मेरे प्रियो यूरिन और बाट लगा रहता है, मेरे प्रियो अनेक प्रकार के ऑक्सीजन लगा रहता है। क्यों उनके पास जाता है पता है? क्योंकि मेरे प्रियो उन लोगों को ये विश्वास होता है कि मैं अगर प्रभु के दास पास्टर वजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में, उसके चर्च में मैं जाऊंगी ना, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो उन लोग एम्बुलेंस में उस बीमार व्यक्ति को, जिसको ऑक्सीजन चढ़ा है, जिसको मेरे प्रियो उसे कई प्रकार के पन्नी और कई प्रकार के पेशाब थैली वगैरह लगा करके लेकर आए, और मेरे प्रियो वे आता है और परमेश्वर के दास उसके लिए प्रार्थना करता है, और सचमुच परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म करता है, जैसे वे चर्च में भी होता है, उसके जीवन में चंगाई चालू होता है। हालेलुया। और वे जाता है और वे चंगे होकर के वापस आता है। हालेलुया। अगर मेरे को वैसा अगर आपको विश्वास हो जाएगा ना, मैं जा नहीं सकता, अगर मुझे कोई ले जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चर्च में आप रखोगे अपने कदम, उसी समय आपके जीवन में चंगाई आना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। आपके जो दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है, आपके घर में नशाखोरी के बंधन है, मेरे को विश्वास के साथ आकर के आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म करना चालू करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु आपके विश्वास को देख करके आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, आपके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। आपके हाथ में सब कुछ है। अगर आप पता नहीं करता रहोगे, मुझे आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, पता नहीं, ये जब बोलते रहोगे और मेरे प्रियो आप संदेह करते रहोगे तो नहीं होगा। लेकिन आप ये विश्वास करोगे कि मैं जाऊंगी और मैं चंगी होंगी, मैं जाऊंगी, मैं छुटकारा पाऊंगी, मैं जाऊंगी और मुझे आज परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के आपके प्रति उसके चंगाई, उसके छुटकारा, आपके आशीष आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप जब भी प्रभु के सामने आएंगे, आप प्रभु के भवन में आने की बारी हो, मीटिंग में आने की बारी हो, तो मेरे प्रियो आप विश्वास के साथ मेरे प्रियो आप प्रभु में आए और अपने जीवन को प्रभु को दे। प्रभु आपके जीवन में आपके विश्वास को देख करके चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने के लिए वे तैयार है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको इन वचन के द्वारा प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब अपने